प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज 25वें दिन सिंहासन 32 में से 25वीं पुतली प्रकट होती है त्रिनेत्री नाम की, और राजा भोज को उनके जीवन से संबंधित उनकी न्याय प्रणाली को प्रदर्शित करने वाली एक छोटी सी कहानी सुनाती है। त्रिनेत्री कहती है कि राजन सुनिए, महाराज भोज जैसे आप उनके गुणों को एक एक करके अपने जीवन के अंदर उतारने की चेष्टा कर रहे हैं, वैसे महाराज विक्रमादित्य को वे गुण जन्मजात थे। उन्होंने किसी से सीखा नहीं था। वे गुणों के कारण से ही समस्त समष्टि के अंदर उनकी ख्याति व्याप्त थी। पर यह भी अच्छी बात है कि आप कम से कम उनके गुणों को सुनकर उनके अनुरूप आचरण करने की चेष्टा के लिए उद्यत तो हो रहे हो। जैसे कि आपने सुना है, महाराज विक्रमादित्य रात्रि के प्रथम प्रहर में कई बार निकल जाते थे और अपनी प्रजा का सुख दुख जानने की चेष्टा करते थे। उनकी प्रजा समाधानी थी, संतुष्टि उनके चेहरे से स्पष्ट झलकती थी, किसी को किसी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। उनकी नगरी के अंदर एक भाट और एक ब्राह्मण, दोनों को एक एक लड़कियां थीं। हालांकि वे अपनी आजीविका से संतुष्ट थे, उतना ही उपार्जन होता था जितना कि वे 2 समय आराम से खा सकते थे। भाट की पत्नी हमेशा कहती कि अभी से थोड़ा थोड़ा संचय करके रखना चाहिए। बेटी जब विवाह योग्य हो जाएगी तो बेटी को बहुत कुछ देना पड़ता है, और हमने संचय करके नहीं रखा तो मुश्किल हो जाएगी। भाट कहता, संचय करने जैसा हमारे पास बचता ही कहां है। बस 2 समय हमें भगवान की कृपा से आराम से खाना मिल जाता है, हम उसी में समाधानी हैं। और रही बात बेटी के विवाह की, तो उसके ऊपर विश्वास रखो। उन्होंने बेटी दी है तो उसके विवाह की भी चिंता उन्हीं को होनी चाहिए। हम क्यों करें अभी से चिंता? वो भी अपना स्वयं का भाग्य लेकर आई है। और मुझे तो उस परम पिता परमेश्वर पे विश्वास है, नहीं तो सबके घर में बेटे ही होते। बेटी उसी घर में देते हैं भगवान, उसकी व्यवस्था करने के लिए वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी भी उठाते हैं। मैं तो विश्वास करता हूं कि भगवान हमारा सब कुछ सही करने वाला है। बस न्याय नीतिमत्ता से हम भटकने नहीं चाहिए, उसके ऊपर हमारा सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। कतिपय दिन व्यतीत होते गए। आखिर भाट की पत्नी ने कहा कि अब बेटी सयानी हो चुकी है, तुम भगवान के भरोसे पे मत रहो। हमें तो बेटी का विवाह, कन्यादान तो हमें ही करना है। तुम जाओ, जितना शरीर के अंदर परिश्रम करने की ताकत है उससे कई गुना ज्यादा आप मेहनत करो, शायद हमारी बेटी का विवाह अच्छे से संपन्न हो जाएगा। भाट अनेक देश विदेशों के अंदर धन एकत्रित करने के लिए निकल पड़ता है। और भाट तो भाट, उनके अंदर जन्मजात वैसे संस्कार होते हैं, किसी को भी देखते ही वे उनकी यशोगाथाओं के कशीदे पढ़ने लगते अपने कविताओं के माध्यम से। और यही हुआ। भाट अनेक देशों में जाकर बड़े बड़े व्यापारियों की यशोगाथाओं के
राजाओं के, मंत्रियों के, उनके कविता के माध्यम से उनकी जीवनी को हूबहू उतार देता था। ये कला थी, आशु कवि थे। कई जगह से उन्होंने धन इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा हो गया क्योंकि समाधानी थे। भाट ने सोचा कि बस अब बेटी का विवाह आराम से अच्छी तरह से हो जाएगा, अब ज्यादा की इच्छा नहीं है। संतुष्टता बहुत बड़ी बात होती है। वे एकत्रित धन को लेकर भाट महोदय उज्जैनी की तरफ निकल पड़े, पर रास्ते में कहां से डाकुओं को भनक लगी और उन्होंने भाट ने जितना भी एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, सब कुछ लूट लिया। बड़ी मुश्किल से भाट जान बचाकर घर पे आया, पत्नी को सब कुछ सुनाया। पत्नी तो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि अब आएंगे और भरपूर धन इकट्ठा लेकर आएंगे तो बेटी की शादी धूमधाम से कर देंगे। पर यहां विपरीत हुआ, धन तो नहीं ला पाए क्योंकि भाट ने सारी हकीकत जब सुनाई तो पत्नी भी उदास हो गई। बस उसे बार बार वही चिंता खाए जा रही थी। 4-5 दिन व्यतीत हुए, भाट बता रहा था कि मैंने कहां कहां जाकर कैसे कैसे लोगों की यशोगाथाओं में कशीदे पढ़े, कविताओं की रचना की और मुझे कितना पैसा मिला था। पर कोई बात नहीं, उसकी जैसी इच्छा होती वैसा ही होता है। हमें अपना कर्म करना चाहिए। तुम तो ऐसी आदर्शवादी बातें करते हो, तुमको तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बातें सुन के तुम्हारा ईश्वर राजा विक्रमादित्य को तुम्हारा दूत बनाकर भेजेगा सहायता करने के लिए और बेटी की शादी हो जाएगी। उसी समय महाराज विक्रमादित्य के कानों में वे शब्द पड़े, क्योंकि उनकी गली से वे निकल रहे थे और उनके घर के बाहर ही खड़े थे। जब पति पत्नी का संवाद चालू था तो वे सब सुन रहे थे। उन्होंने उनका पता नोट डाउन किया, उसके पश्चात आगे बढ़े, ब्राह्मणों की वीथी के अंदर गए तो यहां पर भी ब्राह्मणी अपने ब्राह्मण को कह रही थी कि जजमान जो है तुम्हारे इतना पैसा नहीं देते हैं जिससे कि बेटी की शादी हो जाए। बेटी अब सयानी हो गई है, रिश्ते आने लगे हैं, किसी अच्छे घर के अंदर इसके हाथ अब पीले करने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं तुम महाराज विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे कुछ धन की याचना कर लेते हो और इसका विवाह हो जाएगा। उसने कहा, हाँ, हमारे राजा विक्रमादित्य सभी के दुखों का हरण करने वाले हैं, मैं उन्हीं के पास जाकर कल सवेरे राज दरबार में पहुंचकर उनसे अपने बेटी के विवाह की बात करूंगा। वे जरूर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देंगे जिससे कि इसके विवाह की समस्या समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी की भी बात महाराज विक्रमादित्य ने सुनकर उनका भी एड्रेस नोट डाउन कर लिया अपने दिमाग की डायरी में, निकल पड़े। दूसरे दिन सवेरे अपने विशिष्ट कर्मचारियों को उन्होंने आदेश दिया कि ब्राह्मण और भाट को राज दरबार के अंदर उपस्थित किया जाए। दोनों आए। भाट की बात वे सुनी चुके थे। उन्होंने कहा कि भाट जी, आप हमारे नगर के गौरव हो, आप जैसे वंशानुवंश कविताओं के माध्यम से अपना गुजर बसारा करने वाले बहुत कम लोग हैं जिन्हें की मां सरस्वती का वरदान है। आपकी बेटी सयानी हो रही है और मैंने आपकी बात सुन ली थी। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भाट जी को सप्रेम भेंट की और उनको आदर के साथ में विदा किया और कहा कि तुम्हारी बेटी का विवाह आराम से कीजिए। तुमने कहा था ना, ईश्वर ही भेजेगा दूत बनाकर, ऐसा ही समझ लीजिए, उसी की मर्जी है। भाट ने कहा कि हे प्रभु, तेरी लीला भी अपरंपार है। ब्राह्मण देवता की जब बारी आई तो ब्राह्मण देवता को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया गया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, 100 स्वर्ण मुद्राएं मिली, वो भी समाधानी था, संतुष्टि था। वे भी निकल पड़े।
दोनों ने अपनी बेटियों का विवाह अच्छी जगह संपन्न करवा दिया। कुछ समय के पश्चात सभासद में से एक जो था, जिसने कि यह सब कुछ देखा था, उसने कहा कि महाराज, एक शंका है कि आपने उस भाट को तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और ब्राह्मण देवता को सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं। ऐसा क्यों? इस तरह से पक्षपात आपने क्यों किया, जबकि दोनों की लड़कियों की ही शादी करवानी थी? महाराज विक्रमादित्य बोले, भाट जो था वो कह रहा था कि ईश्वर सबकी साल संभाल करता है, जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर है। और उसकी पत्नी ने कहा था कि ऐसा लगता है तुम्हारी आदर्शवादी बातों को सुनकर के ईश्वर ही जैसे विक्रमादित्य को हमारे यहाँ पर उनका दूत बनाकर भेजने वाला है और हमारी सहायता करवाने वाला है। तो ईश्वर तो जितना मांगो उससे कई गुना ज्यादा देता है। तो मैं तो ईश्वर का दूत बनकर जो कुछ उनको दिया वो दिया है। रही बात ब्राह्मण देवता की, तो ब्राह्मण देवता ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास करने वालों में से नहीं थे। उनके बातों से झलक रहा था कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही करेगा, भला मैं देने वाला कौन हूं। पर मैंने उतना ही दिया जिससे कि उनकी पुत्री का विवाह आराम से अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। फिर भी वे खुश थे। महाराज विक्रमादित्य की न्यायोचित बात को सुनकर सभासदों में से जिसने ये सब देखा था वो गदगद हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया कि सचमुच में महाराज विक्रमादित्य, इनका स्वभाव, इनका न्याय करने का तरीका अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज एक एक करके 25 पुतलियां आकर महाराज विक्रमादित्य की यशोगाथाओं के स्वरूप में एक एक कहानी सुनाती चली गई। अब 26वें दिन कौन सी पुतली आएगी और क्या कहानी सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, आपने अभी तक मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।